रेडी स्टार्ट। भारत एक ऐसा विशाल और विविधताओं से परिपूर्ण देश है, जहां अनेक धर्म, संप्रदाय, जातियां और भाषाएं एक साथ पनपती हैं। स्टॉप। इस देश की एकता इसकी विविधता में निहित है। स्टॉप। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जैसे अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं, जो अपनी अपनी परंपराओं, संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीते हैं। स्टॉप। स्वतंत्र भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे मूल अधिकार दिए हैं। स्टॉप। परंतु जब बात व्यक्तिगत कानूनों की आती है, तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम और कानून प्रचलन में हैं। स्टॉप। विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि से जुड़े मामलों में हर धर्म के अनुयायी अपने अपने धार्मिक कानूनों के अधीन रहते हैं। स्टॉप। इस भिन्नता के कारण समाज में अक्सर असमानता, भेदभाव और न्याय से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न होती है। स्टॉप। इसी असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का विचार रखा गया है। स्टॉप। समान नागरिक संहिता का आशय है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून हो, जो धर्म, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव न करे। स्टॉप। यह कानून विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार, संपत्ति विभाजन आदि सभी नागरिक मामलों में एक समान रूप से लागू हो। स्टॉप। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का हर नागरिक केवल एक नागरिक के रूप में पहचाना जाए, न कि किसी धर्म या जाति के अनुयायी के रूप में। स्टॉप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की कल्पना दी गई है। स्टॉप। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के समस्त भूभाग में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। स्टॉप। हालांकि यह संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, इसलिए इसे बाध्यकारी नहीं माना गया, परंतु यह भारत के आदर्श सामाजिक न्यायिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है। स्टॉप। पैरा। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप हिंदुओं के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी कानून हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि के अंतर्गत आते हैं। स्टॉप। मुस्लिम समुदाय के लिए शरीयत अधिनियम लागू होता है। स्टॉप। ईसाई समुदाय ईसाई विवाह अधिनियम के अधीन है और पारसी समुदाय के लिए विशेष पारसी पर्सनल लॉ है। स्टॉप। इन विभिन्न कानूनों के कारण समानता का मूलभूत सिद्धांत कमजोर पड़ता है। स्टॉप। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम पुरुष को 4 विवाह की अनुमति है, जबकि अन्य धर्मों में एक पत्नी व्यवस्था को ही मान्यता है। स्टॉप। इसी तरह तलाक के नियम भी अलग अलग हैं, जिससे महिला अधिकारों का उल्लंघन होता है। स्टॉप। मुस्लिम समुदाय में पहले 3 तलाक की परंपरा थी, जिसमें पुरुष एक ही समय में 3 बार तलाक कहकर विवाह संबंध समाप्त कर देता था। स्टॉप। यह परंपरा महिलाओं के साथ गंभीर अन्याय थी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया और बाद में सरकार ने कानून बनाकर इसे निषिद्ध कर दिया। स्टॉप।
समान नागरिक संहिता की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जाती है क्योंकि यह सामाजिक समानता को सुदृढ़ करती है। स्टॉप। जब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा, तो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के नाम पर विशेषाधिकार या वंचनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी। स्टॉप। विशेष रूप से महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि आज भी कई धार्मिक कानूनों में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार दिए गए हैं। स्टॉप। उत्तराधिकार, तलाक और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। स्टॉप। समान नागरिक संहिता ऐसी असमानताओं को समाप्त करने में सहायक होगी और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करेगी। स्टॉप। यह संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार की सच्ची व्याख्या होगी। स्टॉप। जब हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, तो वह न्याय पाने में खुद को अधिक सक्षम और सुरक्षित महसूस करेगा। स्टॉप। समान नागरिक संहिता न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बल देती है। स्टॉप। आज के समय में जब देश को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिशें की जाती हैं, तब एक ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा हो, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे सकता है। स्टॉप। यह देशवासियों में यह भावना उत्पन्न करता है कि वे सब एक हैं और किसी प्रकार का भेदभाव उनके अधिकारों और कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करता। स्टॉप। यह भावना भारत की अखंडता को मजबूत करती है। स्टॉप। पैरा। हालांकि, समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव कई बार विवादों का कारण बना है। स्टॉप। इसे लेकर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भ्रम, भय और आपत्ति देखी जाती है। स्टॉप। विरोध करने वालों का मानना है कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। स्टॉप। उनके अनुसार यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो उन्हें अपनी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने से रोका जाएगा। स्टॉप। यह भय मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों में अधिक देखने को मिलता है। स्टॉप। उन्हें लगता है कि बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक कानूनों को ही सभी पर थोपा जाएगा, जिससे उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। स्टॉप। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की परंपराओं को मिटाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा नागरिक कानून तैयार करना है जो सभी धर्मों से ऊपर उठकर नागरिकों को समान अधिकार दे। स्टॉप। इसका संबंध पूजा पद्धति, धार्मिक विश्वास या धार्मिक स्थलों से नहीं है, बल्कि यह केवल नागरिक मामलों से संबंधित है। स्टॉप। गोवा राज्य इसका एक उत्तम उदाहरण है, जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है और सभी धर्मों के लोगों पर एक समान कानून लागू होता है। स्टॉप। वहां कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक ही नागरिक कानून के अधीन आता है। स्टॉप। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में समान नागरिक संहिता व्यवहारिक रूप से भी लागू हो सकती है। स्टॉप। यदि हम इतिहास की बात करें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे। स्टॉप। उन्होंने संविधान निर्माण के समय इस बात पर बल दिया था कि भारतीय समाज में समानता तभी आ सकती है, जब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। स्टॉप। वे मानते थे कि विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा हैं। स्टॉप।